हेलो एवरीवन। जो अभी नया टीओडी टैरिफ टाइम्स ऑफ डे टैरिफ लाया गया है बिजली विभाग के द्वारा बिहार में, वो है क्या? तो आज हम लोग टीओडी के बारे में जानेंगे कि टीओडी लाया क्यों जाता है, और बिहार सरकार टीओडी का टाइमिंग कौन सा सेट किया है, किन लोगों पे ये नियम लगेगा, किन लोगों पे ये नियम नहीं लगेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। टीओडी के माध्यम से आपका कितना बिजली बिल सस्ता होगा और कितना महंगा होगा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और किसान पे ये टीओडी टैरिफ लागू है या नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि टीओडी लाया क्यों गया है, टीओडी सही है या नहीं है। तो देखिए, एक ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि टीओडी सिस्टम लाने से फायदा क्या होता है। तो ये एक ग्राफ है, अभी ये हम ग्राफ बनाए हुए हैं सिर्फ समझाने के लिए कि टीओडी सिस्टम से होता क्या है। तो देखिए, टीओडी सिस्टम लाया क्यों जाता है, तो बिजली का जो खपत है वो समय के साथ चेंज होते रहता है। तो कैसे चेंज होते रहता है? रात के समय में देखते होंगे कि रात के समय में स्कूल बंद हो जाता है। ये रात के 12 AM है, तो रात के समय क्या होता है कि स्कूल बंद हो जाता है, आपका कार्यालय बंद हो जाता है। तो वहाँ स्कूल में लगा हुआ जो एसी है, हीटर है, वो सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। वहाँ लाइट बंद हो जाता है, पंखा बंद हो जाता है। और जैसे कार्यालय है, वहाँ एसी है लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, वो सब ऑफ कंडीशन में हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जब रात 12 बजे से लेके 9 बजे AM तक क्या होता है कि वो सब ऑफ कंडीशन में रहता है। ऑफ कंडीशन में रहता है तो उस टाइम क्या है कि ग्रिड पे लोड है वो कम रहता है। जब ग्रिड पे लोड कम रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ पीक, मतलब कि न्यूनतम मांग। न्यूनतम मांग कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है बिजली बिल का मांग कम है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल बंद है, कार्यालय बंद है। जो आपके घर के अगल बगल में गेहूं पीसने वाला जो मशीन है, जो आटा चक्की है, वो क्या है, सब बंद है। तो इस टाइम क्या है, बिजली बिल का न्यूनतम मांग है। जैसे ही 9 बजता है, 9 बजे के सुबह के बाद होता है, तो क्या हो जाता है कि स्कूल खुलने लगता है, यहाँ पर कार्यालय खुलने लगता है। तो वहाँ पर एसी, हीटर सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब। और आपके घर के अगल बगल में देखते होंगे कि 9 बजे के बाद दुकान खुलने लगता है, वहाँ भी पंखा, कूलर, एसी चलने लगता है, मॉल खुलने लगता है 9 बजे। तो क्या होता है उस टाइम क्या है कि उच्च मांग हो जाता है, तो ग्रिड पे क्या है, लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, फिर धीरे 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 स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब बंद होने लगता है। फिर क्या हो जाता है, न्यूनतम मांग हो जाता है। तो देखिए, यहाँ 12 AM से लेके रात्रि 11 PM में सबसे कम मांग होता है, सबसे कम मांग होता है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं, यहीं पर देख सकते हैं कि यहाँ के टाइम में क्या है, यहाँ के टाइम में सबसे ज़्यादा मांग है। 9 AM से लेकर 6 PM तक सबसे ज़्यादा मांग है। और इसमें भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मांग 5 बजे के आसपास है, 5 बजे शाम के आसपास सबसे ज़्यादा मांग है। ठीक है, ये एक ग्राफ है, इसके माध्यम से आगे देखेंगे कि टीओडी बिहार सरकार कौन समय में लागू किया है और कौन समय लागू नहीं है, किस टाइम आपको महंगा मिलेगा बिजली, किस टाइम आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो इसी को क्या करता है, टीओडी के माध्यम से बिहार सरकार जो है ग्रिड पे अपना लोड कम करना चाहता है। ग्रिड पे लोड कम करना चाहता है, ग्रिड को क्या करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। तो क्या करेगा कि इस टाइम जो है बिजली बिल महंगा कर देगा, और इस टाइम क्या करेगा कि बिजली बिल को सस्ता कर देगा। तो जो घर में आप वॉशिंग मशीन है, हीटर है, तो आप क्या करिएगा, सुबह 9 बजे से पहले खाना बनाना चालू कर लीजिएगा। कपड़ा धोना है तो सुबह 9 बजे से पहले आप कपड़ा धो लीजिएगा। अगर आप इस्त्री करना चाहते हैं तो सुबह में कर लीजिएगा। आप अपने घर का समरसेबुल मोटर से क्या करिएगा कि सुबह 9 बजे से पहले आप अपने टंकी में पानी भर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम न्यूनतम मांग है, तो इस टाइम जो है बिजली बिल क्या है, सस्ता है। क्या है, सस्ता है। मगर अब अगर यही काम आप 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक करिएगा तो क्या होगा कि आपको बिजली बिल ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं कि अगर आपके घर में 10 रुपये पर यूनिट है, 10 रुपये पर यूनिट है, तो अगर आप सुबह में यूज करिएगा तो आपको 8 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार जो है 20% सस्ता कर दिया है। अगर आप 9 बजे से लेकर 6 PM तक यूज करते हैं तो आपको 10% बिजली बिल महंगा पे करना पड़ेगा। तब आपको जो है यहाँ पर 11 रुपया पर यूनिट पे करना पड़ेगा, और यहाँ 8 रुपया पर यूनिट पे करना पड़ेगा। तो अगर आप सुबह में जो काम होने वाला है, अगर आप कर लें काम, तो आपको बिजली बिल सस्ता हो जाएगा। अगर यहाँ पर करिएगा वही काम तो यहाँ पर महंगा हो जाएगा। तो होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि टीओडी टैरिफ बिहार सरकार क्यों लाया गया। तो वो क्लियर आंसर है इसका, क्योंकि जो ग्रिड पे लोड है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह नियम लाया क्यों गया है, तो यह नियम लाया गया है क्योंकि बिहार सरकार जो ये नियम लाया है उसका कहने का मतलब है कि रात के समय जो है हमारे ग्रिड पे लोड ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो है हम रात के समय जो है बिजली बिल को महंगा करेंगे। और सुबह के समय हमारे पास सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि अगर सुबह के टाइम यूज करिएगा तो सोलर एनर्जी से भी आप खाना जो है यहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम से आपको
सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जो बिहार सरकार बहुत सारा जगह सोलर एनर्जी के लिए सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, तो उस चीज़ को भी प्रमोट हो जाएगा टीओडी के माध्यम से। और सुबह के समय आपको क्या है, बिजली बिल सस्ता मिलेगा, तो आप ज़्यादा यूज करिए। शाम के टाइम सोलर सिस्टम क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सोलर सिस्टम को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, सनलाइट। तो यहाँ पर सनलाइट रहेगा नहीं शाम के टाइम में, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बिजली बिल को महंगा कर दिया है बिहार सरकार। किया क्यों है, ग्रिड को संतुलन करने के लिए। किन किन लोगों पे टीओडी टैरिफ लागू है, जिनके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है वो क्या है, वो 1 अप्रैल से आप इस नियम पे आपका बिजली बिल आना चालू हो जाएगा। जिनके घर में अभी भी स्मार्ट मीटर नहीं है, पुराना वाला मीटर है, जैसे बहुत सारे अभी भी गांव में जो पुराना वाला मीटर है उन पे ये सिस्टम लागू हो गया है। और जो इनके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है उनके घर में ये 1 अप्रैल से लागू है, और ये लागू नहीं है। ये जिनके पास स्मार्ट मीटर नहीं है उनके घर में लागू नहीं है। और साथ में किसान भाइयों के लिए भी ये लागू नहीं है। टीओडी सिस्टम किसान के लिए लागू नहीं है। ये अफवाह है कि किसान लोग भी रात में मोटर ना चलाएं, ये गलत है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन बिहार सरकार क्लियर बोला है कि ये सिर्फ स्मार्ट मीटर जिनके यहाँ लगा हुआ है उनके यहाँ सिर्फ ये लागू है। बाकी जो पुराना मीटर है, जो स्मार्ट मीटर नहीं है, उनके घर में ये लागू नहीं है टीओडी, और किसानों पे भी ये लागू नहीं है। तो होप आप लोग को पूरा क्लियर हुआ होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका बिजली बिल कितना सस्ता होगा बिहार में और कितना महंगा। देखिए, अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अगर आप बिजली बिल यूज करते हैं तो आपको 20% का सस्ता बिजली बिल मिलेगा। अगर आप 5 बजे शाम को 11 बजे तक यूज करते हैं तो आपको 10% बिजली बिल महंगा देखने को मिलेगा। अगर रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक यूज करते हैं तो आपको नॉर्मल अभी जितना पर यूनिट बिजली बिल आता है उतना ही आएगा। कब, तो आपको कब बिजली बिल यूज करना है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। अगर आप अपना सभी काम, इलेक्ट्रिकल काम जितना है, जैसे वॉशिंग मशीन चलाना, इंडक्शन पे खाना बनाना, एसी चलाना, इस टाइम अगर आप करते हैं, टीवी देखना, ये सब काम करते हैं, आप अपना इलेक्ट्रिकल जो ईवी गाड़ी है, कार लिए हैं, अगर ईवी आपके पास ईवी स्कूटी है, उस सब को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप चार्ज कर लीजिए, ताकि आपको बिजली बिल जो है 20% आपको सस्ता मिलेगा। अगर यही काम आप शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक करते हैं तो आपको 10% बिजली बिल महंगा देखने के लिए मिलेगा। और रात को 11 बजे से 9 बजे तक करते हैं तो नॉर्मल वही सेम रेट जो अभी आप पे करते हैं वही पे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से जान जाते हैं कि बिजली बिल में कितना रुपए का अंतर। तो आज हमें अभी एक एग्जांपल ले लिए हैं। मेरे घर में 7 रुपया 42 पैसा पर यूनिट बिजली बिल है, तो इसी पे एक एग्जांपल बना लिए हैं कि आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर 5 PM तक यूज करते हैं बिजली बिल, तो आपको पता होगा कि आपको 20% बिजली बिल सस्ता हो जाएगा। तो यह 7 रुपया 42 पैसा जो यूनिट है पर यूनिट, वो यहाँ पर बन जाएगा 5 रुपया 90 पैसा पर यूनिट। अगर यही आप शाम को 5 बजे से लेके रात्रि 11 बजे तक यूज करेंगे तो यही 7 रुपया 42 पैसा के जगह आपको 8 रुपया 10 पैसा पर यूनिट पे करना पड़ेगा। और अगर आप रात्रि 11 PM से लेकर सुबह 9 AM तक यूज करते हैं तो 7 रुपया 42 पैसा पर यूनिट ही आपको बिजली बिल लगेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा कि 7 रुपया 42 पैसा कब लगेगा, 5.90 पैसा कब लगेगा, और 8 रुपया 10 पैसा कब लगेगा। तो यही था टीओडी सिस्टम। तो इसको हम लोग आज पूरी अच्छी तरह समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको वीडियो में समझ में आ गया कि टीओडी क्यों लाया गया है, तो होप आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।